नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दृष्टि GAIS पर। जैसा कि पिछले सेशन में आपके साथ हमने चर्चा में बताया था कि BBC द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रकाशित डॉक्यूमेंट्री के बाद उपजे नए विवाद, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारतीयों पर हुए नरसंहार का मुद्दा भी काफ़ी सुर्खियों में आ चुका है तथा भारतीयों द्वारा हाल ही के दिनों में ट्विटर पर खूब ट्रेंड किया जा रहा है, जिसमें भारतीयों द्वारा मांग की जा रही है कि BBC को एक डॉक्यूमेंट्री उनके पूर्व राजनेता विंस्टन चर्चिल पर भी बनानी चाहिए। तो क्या है बंगाल में हुई इतनी बड़ी त्रासदी की कहानी, जिसमें लगभग 40 लाख भारतीयों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी? आइए उस पर अब चर्चा करते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इन दोनों नेताओं की तस्वीर और इनकी मानसिकता में बहुत सारी समानताएं हैं। ये दोनों ही शख्स इतिहास में हुई कई अमानवीय अत्याचारों व उन पर विचलित कर देने वाली घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, जिनकी वजह से लाखों लोगों की जान को कुर्बान होना पड़ा। इसमें एक और जहां आपको एडोल्फ हिटलर जर्मनी में हुए नरसंहार के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय इतिहास में हुई एक बड़ी अमानवीय त्रासदी के लिए जिम्मेदार ये शख्स, जो कि भारत में अब हिटलर के नाम से पहचाना जा रहा है, जिसका नाम है विंस्टन चर्चिल। साथियों, साल 1874 में 30 नवंबर को ब्रिटेन के ब्लेनहेम पैलेस में जन्मे विंस्टन चर्चिल सन 1940 से 1945 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे, जिनके नाम पर ब्रिटेन में एक पुरस्कार भी दिया जाता है, जो कि अच्छे लीडर्स को दिया जाता है, और बोरिस जॉनसन सरकार द्वारा यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष जेलेंस्की को भी ये पुरस्कार दिया जा चुका है। तो साथियों, बात है 1943 की, जब दुनिया भर की सेनाएं आपस में एक दूसरे से लड़ रही थी। मैं बात कर रहा हूँ दूसरे विश्व युद्ध की, जब भारत पर ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा था, और उस दौरान उस वक्त के ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा एक बेहद भयावह फैसला लिया गया, जिसमें बंगाल की जनता का सारा राशन छीन कर ब्रिटेन के लिए युद्ध लड़ रही सेना को भिजवा दिया गया, जिससे बंगाल में भयानक भुखमरी फैल गई, और उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप लगभग 40 लाख भारतीयों की मौत हो गई थी। और यही नहीं साथियों, उस वक्त बंगाल में सरकार चला रही मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग अपने स्वार्थीपूर्ण रवैये के चलते, अपने आप को नया देश दिलवाने के चलते, इस गंभीर मुद्दे को छोड़कर सिर्फ उनकी चाटुकारिता करने में लगी हुई थी। और जब विंस्टन चर्चिल को ये बात याद दिलाई गई कि आपके इस अमानवीय फैसले की वजह से लाखों लोगों की भुखमरी का गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा, तो इस शख्स ने कहा कि मुझे भारतीय लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं है, इन लोगों से मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। ये लोग जानवरों जैसे संतानें पैदा करते हैं, ये लोग खरगोश की रफ्तार से बच्चों की संख्या बढ़ाते हैं, और ऐसे जानवरों के जैसे संतानें करेंगे तो ऐसे ही मरेंगे। मुझे इनके लिए 1% सहानुभूति नहीं है, और इनके लिए मैं अपने सैनिकों की बलि नहीं दूंगा। साथियों, इस भुखमरी के बाद जो हालात पैदा हुए, उन्हें जानकर दिल सहम सा जाता है। जहां कोलकाता और ढाका की सड़कों पर लाखों की संख्या में लाशें बिखरी पड़ी देख बंगाल की मुस्लिम लीग सरकार व ब्रिटिश हुकूमत ने मिलकर एक टेंडर जारी कर इन मानव कंकालों को ट्रकों में बेहद ही अमानवीयपूर्ण तरीकों से शहर के बाहर किसी एक कोने में फेंकवा दिया था। इस घटना पर कांग्रेस राजनेता शशि थरूर भी अपनी निंदनीय प्रतिक्रिया दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि चर्चिल के हाथों में उतना ही खून है जितना हिटलर के हाथों में है, विशेष रूप से उन निर्णयों पर जिन्हें उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बंगाल के अकाल के दौरान हस्ताक्षरित किया था, जब उनके द्वारा लिए गए या समर्थन किए गए निर्णयों के कारण 4.3 मिलियन लोग मारे गए थे। साथियों, मेरे द्वारा बनाए गए इस सेशन को अंत तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आपसे एक अनुरोध है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा, मगर मुझे बहुत सारी प्रेरणाएं आपके द्वारा मिल जाएगी। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।